जनता से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और आप अभिषेक प्रकाश जी चेयरमैन पद के लिए हैं, तो क्या उद्देश्य लेकर आए हैं? मेरा नाम मेरा नाम अभिषेक प्रकाश हुआ और हम पेशे से एडवोकेट्स हैं यहाँ। और इस नगर पंचायत के आम निर्वाचन में अपना मुख्य पार्षद के रूप में अपने उम्मीदवारी जो है जनता के सामने रखे हैं। जनता का जो निर्णय होगा स्वीकार्य होगा। वो लगातार जो है जो क्षेत्र में बने हुए हैं और इस चुनाव में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र में जो भी विकास अधूरा है, जो नहीं हो पाया है, अंतिम पायदान पर स्थित वंचित जो समाज है, जहां तक विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाई है, वहां तक उस विकास की योजनाओं को पहुंचाना मेरा पहला प्राथमिकता होगा, अगर जनता मुझे मौका देती है तो आप लगातार 15 वार्ड घूम रहे हैं, आपको विकास में क्या कमी दिखाई दे रहा है? देखिए, जनता से मिलने के बाद कमी ही कमी दिखाई दे रही है। जनता हर एक तरह से चाहती है कि वो जिस क्षेत्र में रहती है वहाँ हर एक तरह की सुविधाएं जो है सो उसको मिले। राशन की सुविधा मिले, बिजली की सुविधा मिले, सड़क की सुविधा मिले, नली की सुविधा मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, शिक्षा की सुविधा मिले। इन सब सुविधाओं से जो समाज वंचित है, उस समाज को विकसित समाज नहीं कहा जा सकता है। और सरकार भी चाहती है कि हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है वो जनता तक पहुंचे और उस जनता तक जो समाज का वंचित समाज है, जो अंतिम पायदान पर जाकर के खड़ा है। लगातार हम लोग भी घूम रहे हैं, यहाँ पर जल नल योजना देख रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है विफल होता नजर आ रहा है, फेल होता नजर आ रहा है जल नल योजना। नल जल योजना इस सरकार की, वर्तमान सरकार की, नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पेयजल की व्यवस्था करना, जिससे कि हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है तो सही हो। पानी यदि अगर शुद्ध नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं रह सकता है, स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए पानी अति आवश्यक है जीवन में। और सरकार यही सोच करके, नीतीश कुमार जी यही बात सोच करके अपने 7 महत्वाकांक्षी योजनाओं में से नल जल योजना को जो है धरातल पर उतारने का काम किया। और जो भी यहाँ नगर क्षेत्र में नल जल योजना का जो अधूरा कार्य है, यानी कि यहाँ तो नल जल योजना हुआ ही नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ पकड़ी दयाल नगर पंचायत में 15 वार्ड है, कई गांव हैं, कई टोले हैं। बावजूद इसके जो है सो वहां पर नल जल जो है नहीं पहुंच पाया है। ये जो पीछे के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों ने रहा, उन लोगों ने नल जल पर किसी तरह का कोई काम नहीं किया। नगर पंचायत में नल जल योजना जो है पूर्ण रूपेण जो है सो फेल हो चुका है, जिसको हम और मुझे मौका अगर मिलता है तो हम इसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। दूसरा योजना है कि स्ट्रीट लाइट सभी वार्डों में लगाया जाना था, कितना % वो काम हो पाया सक्सेस? देखिए, यहाँ स्ट्रीट लाइट की अगर हम बात करें तो पहली बार 2009 में हम पहली बार यहाँ वार्ड पार्षद के रूप में वार्ड नंबर 13 से जीत करके आए थे। उसके बाद से हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट पर काम किया। 14 में भी जनता ने मुझे पुनः मौका दिया था वार्ड नंबर 13 से, और मैं यहाँ से पार्षद के रूप में निर्वाचित हुआ था। ये स्ट्रीट लाइट की जो योजना है, ये उसका एक टर्म्स कंडीशन होता है कि उसका मेंटेनेंस चार्ज जो है नगर के द्वारा रखा जाता है कि ये आप हमारे क्षेत्र में इतने दिनों तक आप काम करेंगे, तो आपका काम पूर्ण रूपेण अगर सही रहा तो मैं उसका बाकी का पेमेंट मैं आपको करूंगा। लेकिन यहाँ जो है लूट खसूट की
प्लानिंग हुई है, स्ट्रीट लाइट के नाम पे या हर तरह के विकास के नाम पर जो है लोगों यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उसको लूट खसोट का अड्डा बना करके और इस स्ट्रीट लाइट की योजना को जो है सो फिसडी कर दिया है, फेल्योर कर दिया है। जहाँ हर तरह जो कहीं भी जाइए तो वहाँ लोगों के बीच में नाराजगी है कि यहाँ बत्ती नहीं जल रहा है, यहाँ बत्ती नहीं जल रहा है, कई दिनों से कई महीनों से जो है बंद पड़ा हुआ है। अब देख रहे हैं आरओ लगाया जा रहा है हर एक वार्ड में, इससे क्या फायदा होगा? देखिए ये आरओ तो आचार संहिता लगने के बाद लगाया जा तो इस तरह का बात और इस तरह का काम जो है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रशासन के द्वारा भी इस सब बातों पे ध्यान नहीं दिया गया है और प्रशासन की मिली भगत से ये जो ये शुद्ध पेयजल की जो व्यवस्था की जा रही है ये आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसका हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन सब चीजों पे रोक लगाई जाए कि अभी चुनाव के माहौल में नई योजना जो है क्षेत्र में लागू ना हो। ये मैं बात शौचालय में भी क्या गड़बड़ी भी होती है वार्डों में? पीएम आवास और शौचालय में तो गड़बड़ी तो है ही। यहाँ के जनप्रतिनिधि सीधे साधे जनता को बेवकूफ बनाने का, मूर्ख बनाने का काम किया है लोग, जिससे आम जनता हलकान है, परेशान है। क्योंकि पीएम आवास योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि मिलती है जनता को और वो भी 4 किस्तों में, जिसमें कोई भी व्यक्ति यदि अगर अपना 2 रूम का ही यदि अगर कोई मकान बनाता है तो 50,000 रुपये में उसका प्लिंथ का काम, नींव का काम नहीं हो पाता है। लोग कर्ज में दबे रहते हैं, समय से पैसा नहीं मिल पाता है। बहुत सारे जागरूक जनता है जिसको 2 लाख रुपया तो मिल जाता है तो कुछ अपना मिला करके जो है सो घर बनाने में वो सफल होता है, लेकिन जिसकी क्षमता नहीं है उसको परेशानी होती है। तो सरकार से भी हमारा आग्रह होगा कि पीएम आवास योजना की राशि बढ़ाई जाए ताकि आम जनों को सुविधा हो सके और वो एक छतदार मकान में रह सके। तो ये थे हमारे साथ भाई अभिषेक प्रकाश जी, लगातार वार्ड पार्षद 2 बार रहते हुए जनता के लिए कई सारे काम किए गए हैं। अगर